जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता ही है कि भारत अपनी वायुसेना की ताकत को और भी ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एमआरएफ टेंडर के तहत अतिरिक्त राइफल एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बनाई है। वहीं कुछ समय पहले एयरफोर्स के लिए बम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर भी चर्चा हो रही थी। इस चर्चा का फोकस था रूस का TU-160 व्हाइट सोन बम्बर पर। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत में TU-160 जैसे बॉम्बर को खरीद सकता है। क्या यह खबर सच है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सच में यह काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। TU-160 बॉम्बर जो आकार में काफ़ी बड़ा है और उसमें 4 ताकतवर इंजन होते हैं, उसके मुकाबले राफेल एयरक्राफ्ट काफ़ी छोटा है और उसमें 2 इंजन होते हैं। तो यह सवाल उठता है कि अगर राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत में TU-160 बॉम्बर मिल सकता है, तो क्या भारत को इसे खरीदने पर विचार करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, भारत के पास अपनी वायुसेना को मॉडर्नाइज करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और भारत ने फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीदारी पर भी फोकस किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है या फिर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की भी। दोस्तों, अभी तक भारत के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बहुत कम ऑप्शन हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि भारत को बॉम्बर चाहिए तो वह सिर्फ रूस से ही TU-160 जैसे बॉम्बर ले सकता है। पर इन बॉम्बरों की कीमत भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल भारत के लिए इस कीमत को झेल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के लिए यह बॉम्बर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर जब इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाने की ज़रूरत है। TU-160 जैसे बॉम्बरों के पास इतनी रेंज है कि ये आसानी से भारतीय बेस में उड़ान भर सकते हैं और साउथ चीन या फिर इंडियन ओशन में गहरे हिस्सों में हमला कर सकते हैं। TU-160 को नाटो देशों ने ब्लैक जेम का नाम दिया है। यह सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है जिसमें 4 इंजन लगे हैं। इसकी पेलोड क्षमता 40 से 50 टन है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो लगभग 12,000 किलोमीटर तक की दूरी है। इसके जरिए भारत न केवल लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकता है, बल्कि यह किसी भी दुश्मन के इलाके में गहरे में घुसकर उसका नुकसान पहुंचा सकता है। जहां राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, वहीं TU-160 बॉम्बर है जो लंबी दूरी तक भारी पेलोड को ले जाकर दुश्मन के इलाके में सटीक स्ट्राइक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके मुकाबले राफेल को एयर सुपरियॉरिटी, परमाणु हमले और रिकॉग्निशन जैसे मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। TU-160 के पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता है और इसमें एक अलग तरीके के हथियार लॉन्च करने का भी विकल्प मौजूद है। भारत के पास पहले से ही राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की अभी बहुत कमी महसूस हो रही है। TU-160 बॉम्बर से भारत को डीप स्ट्राइक क्षमता मिलेगी, लॉन्ग रेंज अटैक और न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जा सकेगा। खासकर इंडियन ओशन में बढ़ती चीनी दबदबे को काउंटर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब दोस्तों, भारत के सामने इसके लिए क्या चुनौतियां हैं। हालांकि भारत को इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के कई बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसके लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस की होगी। इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशनल रखने के लिए भारत को अपने ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को काफ़ी अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को देखते हुए। क्या भारत को राफेल के मुकाबले TU-160 को चुनना चाहिए? अगर हम कीमत की तुलना करें तो राफेल और TU-160 दोनों की कीमत लगभग समान बताई जा रही है, लेकिन इन दोनों के उपयोग के उद्देश्य पूरी तरीके से अलग है। राफेल एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि TU-160 बॉम्बर का काम लंबी दूरी तक भारी हमले करना है। दोस्तों, भारत के सामने यह एक बड़ा सवाल है, क्या उसे राफेल को चुनना चाहिए या फिर एक लंबी दूरी तक हमला करने वाले बॉम्बर को। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत राफेल खरीदने की बजाय इन भारी बॉम्बरों पर विचार करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।